सेउटा, स्पेन, 30 जुलाई 2026। एक महिला अपने घर की खिड़की से वीडियो बना रही है और बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही है, हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान, हे भगवान, मेरी जिंदगी के प्रभु। नीचे लोगों की एक कतार ब्रेक वाटर को ढककर समुद्र की ओर बढ़ती है। सैकड़ों लोग एक बाड़ के चारों ओर तैर रहे हैं जो पानी के अंदर खत्म होती है। अगले 24 घंटों में 50,000 लोग इस शहर में आएंगे। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 83,000 है। और यहाँ वो बात है जो लगभग किसी ने नहीं देखी। ये यूरोप की सबसे सुरक्षित सीमा है। इसमें 6 मीटर ऊंची बाड़, राडार, थर्मल कैमरे, गश्ती जहाज है और इनमें से कुछ भी तोड़ा नहीं गया। कोई भी गेट जबरदस्ती नहीं खोला गया, कोई गोली नहीं चली, क्योंकि ये सीमा पहले से खुली थी और इसे खोलने वाला वो नहीं था जो आप सोच रहे थे। उस गुरुवार को जो बाढ़ समुद्र तक जाती है वो लोगों से भर गई थी। सैकड़ों लोग उस संरचना पर चढ़ रहे थे, ऊपर से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ कूद रहे थे और पानी में दर्जनों काले बिंदु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लोग तैरते हुए समुद्री तटबंध के सिरे को घुमाकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये समुद्र में 10 किलोमीटर का रास्ता है, 4 कभी कभी 5 घंटे की यात्रा। कई लोग ट्यूब के सहारे गए थे, जो लोग ठीक से तैरना नहीं जानते थे। और सेउता की गर्मियों की धुंध, जिसे स्थानीय लोग तारो कहते हैं, वो एक साथी बन गई। वो तैराकों को गश्ती नौकाओं से छुपा देती थी। इस यात्रा में दर्जनों लोगों की जान गई। आधिकारिक आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन पीड़ितों के शव कई दिनों बाद भी समुद्र तटों पर मिलते रहे। और जो लोग पहुंचने में सफल हो जाते थे वे जश्न मनाते थे। भीड़ें मुट्ठियां उठाकर दौड़ रही थी। लोग अभी भी समुद्र के पानी से भीगे हुए थे। इन तस्वीरों में एक बारीकी पर ध्यान दो। वे गाड़ियां सिविल एजेंटों के पास से दौड़ते हैं और देखो क्या होता है। अधिकारी बस देख रहे हैं। हथियारबंद आदमी, प्रशिक्षित, ड्यूटी पर, पूरी तरह से रुके हुए। और फिर सवाल उठता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? इसे संभाल कर रखो, क्योंकि इसका जवाब इस कहानी का दिल है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों सेउटा बन गया। प्रवेश द्वार। इस नक्शे को देखो। सेउटा स्पेन का हिस्सा है। अफ्रीका के तट पर मोरक्को से सटा यह स्पेन का इलाका है, इसलिए यूरोपीय संघ में भी शामिल है। यानी जो भी उस रेत पर कदम रखता है उसने कानूनी रूप से यूरोप की जमीन पर कदम रख दिया, बिना नाव से भूमध्य सागर पार किए। इसी वजह से दशकों से अफ्रीकी प्रवासन का दबाव हमेशा वहीं और उस दूसरे शहर में केंद्रित रहा है, जिसे मेलिला कहा जाता है, जो स्पेन का भी हिस्सा है। और इसी वजह से में उस स्पेनियों ने स्यूटा को किला बना दिया। लेकिन इस किले का एक रहस्य था। सच्चाई यह है कि उस सीमा को कभी भी लोहे ने नहीं रोका था। वो 2 अदृश्य गियर थे। क्या आप सोच सकते हैं कि वे तंत्र क्या है? पहला गियर वह है जिसे मैं तत्काल वापसी कहूंगा। देखिए, तब जिसे पकड़ा जाता था उसी दिन मोरक्को भेज दिया जाता था। ये बिना प्रक्रिया या कागजी कार्रवाई के होता था। अंदर आना फायदेमंद नहीं था क्योंकि टिकता नहीं था। दूसरा तंत्र, दूसरी तरफ पैसों पर तैनात एक पहरेदार था। सालों के दौरान स्पेन और यूरोपीय संघ ने मोरक्को को करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए ताकि मोरक्को की सेनाएं लोगों को बाढ़ तक पहुंचने से रोक सके। आगे लोहा था और पीछे पैसा था और यह काम करता था। लेकिन ताराजाल सीमा चौकी के सुरक्षा कैमरे से ली गई ये तस्वीर देखो। स्पेनिश सैनिक हथियारों से लैस एक खुले गेट से लगातार लोगों के गुजरने को देख रहे हैं। कई लोग सोचते हैं, लेकिन वे कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हफ्तों पहले बिना लगभग किसी को पता चले पहला पुर्जा नष्ट कर दिया गया था और उसे नष्ट करने वाला बस एक आदमी था। लेकिन उसकी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है लगभग 2 साल पहले। नवंबर
2024। एक अल्जीरियाई समुद्र में रोका गया, 2 अन्य लोगों के साथ सेउटा तैरकर पहुंचने की कोशिश करते हुए। उसे उसी दिन मोरक्को भेज दिया जाता है, जैसे पहले भी हजारों को सौंपा गया था। क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि उस आदमी ने ऐसा कुछ किया जो लगभग कोई नहीं करता था। उसने स्पेन पर केस किया और उसकी दलील इतनी सीधी थी कि लगभग बेतुकी लगती थी। मैंने कोई बाड़ नहीं फांदी, मैंने कोई गेट जबरन नहीं खोला, मैंने तैराकी की। आखिर मैंने कौन सी बाधा पार की? उसने 6000 यूरो मुआवजा मांगा और वापस आने का अधिकार। सेउटा अदालत ने उसके पक्ष में फैसला दिया। फिर सरकार ने अपील की, लेकिन अंडालूसिया अदालत ने फिर उसके पक्ष में फैसला दिया। सरकार ने फिर अपील की, कोशिश की और 29 जून 2026 को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। ड्रोन किसी को नहीं पकड़ सकता, एक थर्मल कैमरा किसी को पकड़ नहीं सकता। ये उपकरण बस बताते हैं कि कोई वहां है। तुरंत वापसी का नियम सिर्फ उनके लिए है जो वाकई फिजिकल बैरियर पार करने की कोशिश करते हैं। जो तैरकर आता है उसे तुरंत नहीं लौटाया जा सकता। उसे वकील की मदद और शरण मांगने के अधिकार के साथ व्यक्तिगत कानूनी प्रक्रिया चाहिए। असल में पहला तंत्र ठप पड़ चुका था। यूरोप का दरवाजा अंदर से एक फैसले द्वारा खोल दिया गया था। और एक दिलचस्प बात, इस आदमी ने हर चीज में जीत हासिल की, सिवाय मुआवजे के। 6000 यूरो जो उसने मांगे, जजों ने उस मांग को ठुकरा दिया। जिसने यूरोप की सबसे सुरक्षित सीमा खोली, उसे इसके लिए कुछ नहीं मिला। अगर आप ये अभी जान रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी पर्दे के पीछे की बातें बताते हैं। अब आप कारण जान चुके हैं। लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि कैसे। आखिरकार एक अदालत का फैसला 50,000 लोगों को नहीं उकसा सकता। किसी को खबर फैलानी थी और वास्तव में यह सबसे बुरी तरह से फैली। और सोशल मीडिया पर यह फैसला कुछ और ही बन गया। यह संदेश कि सीमा कानूनी रूप से खुली है बहुत तेजी से फैल गया। एक भ्रामक, सरलीकृत और वायरल अनुवाद। गुमनाम अकाउंट्स ने रोज एक ही फॉर्मेट में वीडियो पोस्ट करने लगे। एक भीगा हुआ युवक स्यूता की रेत को चूम रहा है, बैकग्राउंड में एपिक म्यूजिक और हीरो जैसी कैप्शन के साथ। और हर वीडियो दरअसल भेस बदला हुआ मैनुअल था। शुरुआत का बिंदु, रास्ता, धाराएं, और इसमें ऐसी निर्देश भी थे जो तैरना नहीं जानता, अगर वह नाबालिग है वो ट्यूब पहनकर जाए। वही युवाओं ने नौकरी छोड़कर निकल पड़े। कुछ लोग कासाब्लांका से सिर्फ मोबाइल पर देखी चीजों के आधार पर निकले, जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। उन दिनों की तस्वीरों में खुले ट्रक दिखते हैं, जिनमें खचाखच भरे हुए युवक खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं और हंस रहे हैं, सीमा की ओर जाते हुए। एक वीडियो में तस्वीर पर लिखा टेक्स्ट सब कुछ बता देता है। रास्ता कठिन है, लेकिन सपना इसके लायक है। गार्डिया सिविल एजेंटों का संघ ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी कि क्या होने वाला है। नए नियम के साथ और भी लोग समुद्र में अपनी जान गंवा देंगे। सिर्फ जुलाई में बड़ी यात्रा से पहले ही 8 पीड़ितों के शव समुद्र तटों पर मिले। धीरे धीरे आना अब कतार में बदल गया। 10 दिनों में 1500, 2000 लोग, और स्पेनिश सरकार देखती रही। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, क्योंकि उस दरवाजे पर एक दूसरा ताला भी था। याद है, वह पैसे लेकर बैठा दरबान। क्योंकि सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा था। दसियों हजार लोग मोरक्को के उत्तर से होकर आगे बढ़ रहे थे, तट पर जमा हो रहे थे, पानी में जा रहे थे और समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। जानते हैं पूरा स्पेन किस सवाल पर सोच रहा था? मोरक्को कहाँ था? और यहीं से ये कहानी सच में अजीब हो जाती है। इन तारीखों को देखो। 20 जुलाई को स्पेनिश सरकार के प्रमुख ने अल्जीरिया का दौरा किया। मोरक्को के बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी 4 साल में पहली यात्रा। 10 दिन बाद सीमा पर हालात भड़क उठते हैं और ये ठीक 30 जुलाई को होता है। सिंहासन दिवस, मोरक्को के राजनीतिक कैलेंडर की सबसे पवित्र तारीख। राजा के सत्ता में 27 साल पूरे होने की सालगिरह। क्या ये एक संयोग है
भी है। साल 2021 में एक कूटनीतिक झगड़े के चरम पर मोरक्को ने सीमा नियंत्रण ढीला कर दिया। 2 दिनों में हजारों लोग स्यूटा में घुसे, जिसे दुनिया ने बदले की कार्रवाई माना। ये पहली बार नहीं होगा। और अब की तस्वीरों में दिख रहा है कि ट्रक भरे हुए सीमा की ओर जा रहे हैं। कुछ स्पेनिश लोगों ने इसे राजा द्वारा आयोजित मार्च भी कहा, लेकिन ये आरोप अभी रोक दो, क्योंकि सामने वालों के पास भी पत्ते थे। मोरक्को की सेनाओं ने सीमा पर रात दर रात भीड़ का सामना किया। मोरक्को की प्रेस ने शक का जवाब शक से दिया। जिस मैसेजिंग ग्रुप ने सीमा पार करने के लिए बुलाया था, जिसमें मिलने की जगह और समय तय था, वह एक अल्जीरियाई नंबर द्वारा चलाया जा रहा था। तो अब देखिए यहाँ कैसी बिसात बिछी है। एक तरफ हमारे पास स्पेनिश सरकार है जो मानव तस्करी की माफियाओं को दोषी ठहरा रही है। कुछ स्पेनिश लोगों को मोरक्को पर शक है, वहीं मोरक्को को अल्जीरिया पर शक है। कोई भी कुछ साबित नहीं कर पा रहा। एक ही बात तय है, नतीजा भीड़ अंदर आ गई और फिर स्यूटा एक अलग शहर बन गया। मस्जिद के सामने चौक में सेना का बख्तरबंद वाहन खड़ा है, जिसमें बुर्ज के हथियार पर एक सैनिक तैनात है। वहीं चप्पल पहने स्थानीय लोग पास से गुजर रहे हैं। सुपरमार्केट जाली से बंद है, दुकानों की सुरक्षा को पुलिस तैनात है। अर्धरात्रि में हंगामा, जलते हुए वाहनों और दुकानों में घुसपैठ की खबरें। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। बिना अभिभावक वाले नाबालिगों के स्वागत केंद्र अपनी क्षमता के 1600% पर चल रहा है। मैं यहाँ भ्रमित नहीं हुआ हूँ। 1600%। जब पेड्रो सांचेज, स्पेन सरकार के प्रमुख, शहर में कार से उतरे, उनका स्वागत हूटिंग और बस करो की आवाजों से हुआ। मैं 2 प्रारंभिक विचार साझा करना चाहता हूँ। और मंच पर उन्होंने ऐसे शब्द चुने जो शायद ही कोई यूरोपीय शासक इस्तेमाल करता। जो हुआ वह एक हमला था, स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन था। यह एक कड़ा भाषण था। सेउता एक स्पेनिश शहर है और जो कल हुआ वो हमारी पूरी निंदा और आलोचना के योग्य है। लेकिन एक समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। 50,000 लोगों को कैसे वापस भेजा जाए, जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने समुद्र के रास्ते आने वालों की तुरंत वापसी पर रोक लगा दी थी। और जवाब सिर्फ 48 घंटे से भी कम समय में आ गया। मोरक्को से त्वरित समझौता। बसें, ट्रेनों को तैयार किया गया, गेट्स को उल्टी दिशा में खोल दिया गया। और आधिकारिक बयान में स्पेनिश सरकार ने घोषणा की कि 48,000 से अधिक लोग पहले ही स्वेच्छा से मोरक्को लौट चुके हैं। और इस शब्द पर ध्यान दो, स्वेच्छा से, क्योंकि स्वैच्छिक वापसी निष्कासन नहीं है, और जो निष्कासन नहीं है उसे अदालत का फैसला नहीं रोकता। जो राज्य अदालत में तैराक से हार गया था, उसने बाहर इसका हल निकाला। स्पेन आखिरकार चैन की सांस ले सका और ये युद्ध विराम कुछ घंटों तक ही चला, क्योंकि फिर बाकी महाद्वीप ने जवाब दिया और संकट का आकार बदल गया। इटली ने यूरोपीय संघ के 2 संस्थापक देशों के बीच बेहद दुर्लभ कदम उठाया। उसने स्पेन के साथ मुक्त आवागमन निलंबित किया। स्पेनिश क्षेत्र से गर्मियों में आने वाली उड़ानों और जहाजों पर पासपोर्ट जांच हो रही है। फिनलैंड, डेनमार्क और चेकिया इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने स्पेन को शेंगेन क्षेत्र से औपचारिक रूप से निलंबित करने की मांग की। वह समझौता जिसने दशकों से यूरोप को बिना आंतरिक सीमाओं के बनाए रखा है, और 22 यूरोपीय सरकारें, जिनमें जर्मनी भी शामिल है, ने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें व्यवहार में कहा गया कि साझा प्रवासन नीति में विश्वास टूट चुका है। स्पेनिश सरकार ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका प्रवासियों को वैध दर्जा देने की अपनी नीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह लहर पहले ही अटलांटिक पार कर चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सेउटा की तस्वीरों की ओर इशारा किया और इस शहर को चुनावी प्रचार का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा, इस तस्वीर को याद रखिए, अगर गलत पक्ष जीता तो अगली बार
ये हम होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने औपचारिक रूप से स्पेनिश सरकार पर जानबूझकर यूरोप में अवैध प्रवास को आसान बनाने का आरोप लगाया और जर्मन धुर दक्षिणपंथियों ने चेतावनी दी। इन लोगों की संभावित मंजिल जर्मनी है। और जब राजनेता आपस में लड़ रहे थे, मेलिला, दूसरा एन्क्लेव, रात भर आंसू गैस के बादलों के नीचे गुजरती थी, भीड़ भाड़ पर दबाव बना रही थी। जलते वाहनों की तस्वीरें भी आई जिन्हें मेलिहा का बताया गया, हालांकि स्थान की पुष्टि नहीं हुई। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका हिसाब लगाइए। 6000 यूरो का एक कानूनी मामला। ये यूरोपीय संघ के इतिहास में एक ही दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा अनियमित प्रवेश बन गई, जिसने शेंगेन क्षेत्र को भी हिला दिया। तो मुझे पता है कि बहुत से लोग यही सोच रहे हैं, और अब क्या दरवाजा अब भी बिना ताले के है? ठीक है, स्पेन का जवाब इस कहानी को ऐसे खत्म करता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ समय पहले जब फैसला सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ा। अगर कभी समुद्र के अंदर कोई भौतिक बाधा मौजूद हो, तभी जो उसे पार करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि स्पेनिश सरकार ने ठीक यही घोषणा की। पानी में ताराजाल समुद्र तट पर एक लाइन में बुआएं लगाई गई है जो सीमा को चिन्हित करती है। सोचिए ये कितना बड़ा है। तैरकर अंदर आए उस आदमी के लिए स्पेनिश राज्य की अंतिम प्रतिक्रिया है कि समुद्र के अंदर एक बाड़ बनाई जाए, और शायद यही वो सच्चाई है जिसे छोटे से शहर स्यूटा ने उजागर कर दिया। यूरोप की सीमा कभी भी इस्पात नहीं रही। यह एक अदृश्य तंत्र था जिसमें फैसले, समझौते और पैसा शामिल था। और अब पूरी दुनिया ने देखा कि ये कैसे काम करता है, और देखा कि यह टूट भी सकता है। इस पूरी कहानी की जो छवि रह जाती है वो ये है: ब्रेक वाटर की जंग लगी बाढ़, समुद्र को ढकती धुंध, पानी में रुकी गश्ती नौकाएं, और फ्रेम में कोई भी इंसान नहीं। अधिकारियों के अनुसार शहर सामान्य हो रहा है। बचाव दल अब भी समुद्र से पीड़ितों को निकाल रहे हैं। बॉय अभी तक मौजूद नहीं है, फैसला अभी भी लागू है। मेलिला अभी भी दबाव में है, और 22 सरकारें यूरोपीय संघ से जवाब की उम्मीद कर रही हैं। ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, और हर नया अध्याय यहीं से होकर गुजरेगा। तो अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं, आपके हिसाब से इस संकट के लिए अदालत जिम्मेदार है या सरकार? नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।